तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। वीडियो को कंप्लीट देखना है। 29 जनवरी है आज। देखिए, पहला प्रश्न ये है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितने रुपए राशि प्रदान करेगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये। याद रखना है, 10,000 रुपये। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार द्वारा दोस्तों, है ना, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को दोस्तों 10,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। ठीक है, हाल ही की घोषणा के अनुसार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़, है ना, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं का मकान बनाने हेतु कितने हजार रुपये अनुदान देने की योजना लाई जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 50,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपये वही है। फिर याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं का मकान बनाने हेतु 50,000 रुपये अनुदान देने की योजना लाई जाएगी। ध्यान देना है इसको। चलिए, देखिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं में छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिभागियों को विजेता चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 4। ध्यान देना है, 4। याद रखना है दोस्तों कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं की जो है घोषणा कर दी है। और इसमें छत्तीसगढ़ के 4 प्रतिभागियों को विजेता चुना गया है। और देखिए, गीत विधा की श्रेणी में धमतरी की हर्षिता पटेल, वीडियो में दुर्ग के अरविंद कुमार यादव और स्लोगन में बस्तर के अभय, है ना, संवेदकर और आशीष सावंत ने जो है बाजी मारी है। याद रखिए, याद रखना है। देखिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो रीना बाबा साहेब कंगाले है। याद रखना है। याद रखना है कि 25 जनवरी 2022 को दोस्तों, है ना, 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया था। और थीम याद रखिएगा दोस्तों, मेरा वोट मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति, है ना, ये विषय है ना। थीम याद रखिएगा। विषय के साथ दोस्तों सभी उम्र के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिवर्ष माँ कौशल्या महोत्सव मनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, चंदखुरी। याद रखना है, चंदखुरी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को अनेक महत्वपूर्ण सौगात दी है, जिसमें देखिएगा प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो अगले वित्तीय वर्ष आपको पता ही है दोस्तों, अप्रैल से जो है ना, बेरोजगारों को हर महीने जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, है ना। हम लोग भी शामिल है उसमें। और देखिए कि महिला समूहों, महिला उद्यमियों और महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। ध्यान दीजिए। देखिए अगला ये भी है, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ को दोस्तों प्रगति पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। रायपुर में स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित की जाएगी। ध्यान दीजिए। और छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व रोजगार हेतु ग्रामीण उद्योग नीति ना बनाई जाएगी। याद रखना है, ग्रामीण उद्योग नीति। और खारून नदी पर दोस्तों उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। और वही है, चंदखुरी में दोस्तों प्रतिवर्ष आयोजित होगा माँ कौशल्या महोत्सव। ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस कर्मियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 3। ध्यान दीजिएगा, 3। तो फिर याद रखना है दोस्तों कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस कर्मियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है।
और ये जवान छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ वाले इलाके बस्तर संभाग में तैनात थे। ध्यान दीजिए, इन जवानों में शहीद उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज जी, शहीद प्रधान आरक्षक सोढ़ी नारायण जी और शहीद प्रधान आरक्षक श्रवण कश्यप जी शामिल हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। और कीर्ति चक्र से सम्मानित तीनों जवान दोस्तों 2021 में नक्सलियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके साहस और वीरता के चलते तीनों के परिजनों को दोस्तों 26 जनवरी के मौके पर कीर्ति चक्र देकर सम्मानित किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में हर वर्ष राष्ट्रीय रामायण और मानस महोत्सव करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा। देखिए, किस जिले में मांगी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। देखिए, तुरेनार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। पिछले कई दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बस्तर। ध्यान दीजिएगा, बस्तर। देखिए, वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बाबर आजम। ध्यान दीजिएगा, बाबर आजम। देखिए, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है इनकोवैक। ध्यान देना है, इनकोवैक। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसे नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है और देख लीजिएगा और कमेंट्स में करिएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए, हो सके तो तीनों का क्षेत्र आप नाम बताइएगा और कमेंट्स में करिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ शाम को 8 बजे या 7 बजे शॉर्ट वीडियो डालता है, शॉर्ट्स वीडियो, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।